ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है महाराज, अभी जाओ। ठीक है राजमंत्री, जाओ। अरे सुनी राजा की बात रे, मंत्री ने ना देर लगाई। अरे सुनी राजन की बात रे, हाँ सुनी राजन की बात रे, मंत्री ने ना देर लगाई। चलो के मंत्री, भागती दौड़त चलो के मंत्री, लई आगे की शूट लगाई। महाराज पहुंच गए राजमहल में जाई, और बेटी प्रजापत रानी बन शीश दियो नमर के मोरी रानी रे, हो मोरी रानी रे, मोई राजन ने भी वायो है, हमें सांच दियो बतलाए मेरी रानी रे। आज मेरे प्रिय बंधु, महाराज की आज्ञा पाकर के राजमंत्री ने देर नहीं की, आज राजमहलों के लिए प्रस्थान करता है। इधर छोटी रानी प्रजापति गौतमी बैठी है, बच्चे को गोद में लेकर के बड़े प्रेम से खिला रही है। इधर राजमंत्री पहुंचा, महारानी की जीवन की जय जयकार हो, महारानी की जीवन की जय जयकार। खुश रहो, मंगल हो। मंत्री कहिए कैसे आना हुआ? महारानी कहिए, आपके महाराज ने भेजा मुझे। क्यों भेजा राजमंत्री, क्या बात है? महारानी, हाँ, आपके बच्चे को देखभाल कैसी कर रही हो, बस खैर खबर लेना है महारानी। मेरे भाइयों बहनों, राजमंत्री उदाई कहने लगा रानी से कि महारानी, मुझे महाराज ने इसलिए भेजा है क्योंकि महाराज की बड़ी रानी महामाया का तो निधन हो गया है। महाराज ने कहा है कि राजमंत्री देख करके आओ, मेरी छोटी रानी प्रजापति गौतमी मेरे बच्चे का लालन पालन किस प्रकार से करती है, मेरे बच्चे की परवरिश अच्छे प्रकार से हो रही है कि नहीं, मेरे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे धम्म प्रेमियों, उसी समय रानी कहने लगी, राजमंत्री कहिए महारानी। चले जाओ महाराज के दरबार के लिए जाकर के कहना कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने बहन के बेटे राजकुमार सिद्धार्थ को अपने भी बेटे से अधिक प्रेम करते हैं। अरे तुम्हें नहीं मालूम है, मैं कभी अपने और अपने बहन के बेटे में भेदभाव नहीं करती हूँ, कभी दूसरा नहीं समझती हूँ। जैसा मेरा अपना बेटा वैसा मेरा बहन का बच्चा, क्योंकि मैं मानती हूँ इस बच्चे को मैंने अपने गर्भ से जन्म तो नहीं दिया है, लेकिन ये बेटा जो है मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरी जान है। जाओ राजमंत्री महाराज से कह देना। ठीक है महारानी, मैं अभी जा रहा हूँ। मेरे भाइयों बहनों, राजमंत्री बड़ा खुशी होता है महारानी की बात को सुनकर के, अरे महारानी तो बड़े प्रेम से बच्चे का पालन पालू। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। खुश रहो, मंगल हो राजमंत्री। कहिए महलों की महाराज क्या पोजीशन है? आज मैं आपके कहने के मुताबिक, आपके कहने के अनुसार राजमहलों में गया तो मैंने महाराज का जब नजारा देखा, नजारा ये देखा, क्या देखा कि आपकी छोटी रानी प्रजापति गौतमी आपके बच्चे को बड़ा प्रेम करती है। मैं तो देख करके एकदम हैरान रह गया। महाराज कहने लगे, राजमंत्री मुझे यही चिंता थी कि मेरे बेटा की परवरिश कैसे होगी, क्योंकि मैं तो राजकाज में बिजी रहता हूँ, मेरा बेटा भी बहुत छोटा है। और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए राजमंत्री, बड़े बड़े विद्वानों ने बताया था, शितमुनि ने भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा बड़ा होकर के साधु सन्यासी बैरागी महात्मा हो जाएगा, बैराग को धारण कर लेगा।
चक्रवर्ती राजा सम्राट क्षत्रिय नहीं बनेगा, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित रहता हूँ। हाँ राजमंत्री, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने, मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा आगे चलकर एक संत साधु वैराग हो जाएगा, एक चक्रवर्ती राजा नहीं बनेगा। मेरे भाइयों इसलिए बहनों, मुझे बहुत ही चिंता रहती है कि हमारे बेटे लालन पालन में कोई कमी महसूस नहीं होना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे बेटा को ये महसूस नहीं होनी चाहिए कि मेरी माँ नहीं है, मेरी मौसी है। ठीक है राजमंत्री, कोई बात नहीं है। मेरे धर्म प्रेमियों, इधर धीरे 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 समय व्यतीतमान होने लगा, समय गुजरता गया। तो महाराज सिद्धोधन का बेटा राजकुमार सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और वो बेटा राजकुमार सिद्धार्थ मेरे धर्म प्रेमियों 8 वर्ष का हो जाता है। लेकिन कपिल वस्तु राज की राजधानी की एक प्रथा थी, एक रीति रिवाज थी कि जिस किसी के घर में अगर पहले बालक का जन्म होता था, पहले बच्चे का जन्म होता था, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता था 5 या 8 साल का, तो कपिल वस्तु राज में मेरे धर्म प्रेमियों एक अभया देवी का मंदिर बना हुआ था। ये हम नहीं कह रहे, मेरा इतिहास बता रहा है, ये प्रमाण में बात लिखी हुई है। तो उस राज की ये प्रथा थी कि जब भी बच्चा बड़ा होता था तो पहले सर्वप्रथम जाकर के उस मंदिर में जाता था, उस मंदिर के उस देवी के दर्शन करता था। प्रिय बंधुओं, तो महाराज सिद्धोधन का जब बेटा सिद्धार्थ 8 वर्ष का हो गया, लाल की आयु 8 साल की हो जाती है, तो महाराज सिद्धोधन के कपिल वस्तु राज में एक वृद्ध मुखिया रहते थे, बड़े बुजुर्ग थे, बड़ी वृद्ध अवस्था थी, काफी उम्र हो चुकी थी। तो जब मुखिया जी को जानकारी हुई कि महाराज सिद्धोधन के राज में बेटा का जन्म हुआ, वो बेटा 8 वर्ष का हो गया, तो मुखिया जी विचार करने लगे, चलो मुझे महाराज को चल करके सलाह देनी चाहिए, बताना चाहिए कि आपका बेटा बड़ा हो चुका है, चल करके अपने बेटे को श्रीदेवी के दर्शन करा दो। आज वृद्ध मुखिया जो हैं आज महाराज के दरबार के लिए प्रस्थान करते हैं। चलें, बड़ी वृद्ध अवस्था है, किस प्रकार से अरे एक वृद्ध मुखिया है मेरे भाई, और भैया इन बच्चों को बैठाइए, बच्चे बहुत खड़े हो जाते, बैठाइए सभी लोगों को। अरे एक वृद्ध मुखिया है मेरे भाई, और वृद्ध अवस्था की उन पे आई, हेलो मुखिया जी बड़ी नजर पसार के इधर उधर देखने लगे, कम दिखाई देता है आंखों से। आज वृद्ध मुखिया को रास्ते में एक व्यक्ति मिल जाता है, तो वृद्ध मुखिया कहने लगे, लाला बेटा, अरे लाला सुनी बात
तिहा माई हाँ माई हाँ माई लाला। हाँ मुखिया जी। अरे राजा तक दिए कहाँ जाई। आइए मुखिया जी, हम आपको दिवा के चलते हैं। ला 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 ला। हाँ मुखिया जी। क्या कह रही ला ला बचरा? हाँ बोलो। काय बचरा? हाँ मुखिया जी। तुम किन के नालिका हो? हम पप्पू लाल के। ला ला। हाँ मुखिया जी। हमने पप्पू तुम्हारे पापा को ब्याह हमें करा के ले आए थे लाला। अच्छा हाँ चलो अच्छी बात है मुखिया जी। क्या कह रहे लड़का? तुम हाँ। क्या दर्जा में पढ़ा था? हम हाँ 2 दर्जा में पढ़ा था। हम तो कहा लाला पढ़े लिखे रहियो नौकरी लग जाए। हमारे तो चारों लड़का है, चारों देखो बड़े बड़े पोस्ट में है। काय में पोस्ट में है मुखिया जी? एक पोस्ट मुझे भी बता दो। एक है बम पुलिस में, हाँ हाँ। एक हमें स्त्रीगिरी करा था और एक है लाला लेबरी करा था। अच्छा मुखिया तो 3 ही हुए और चौथा? एक खेती किसानी करा लाला। अच्छा तो ये बड़ी बड़ी पोस्टिंग हो गई। और का लाला। आइए मुखिया जी, हम आपको लिवा के चलते हैं महाराज के दरबार में। क्या कह रहे बसरा? हाँ मुखिया जी। मीठा दे दे मेरे पास। 20 रुपए चाहिए। बसरा हाँ मुखिया जी। हमारे जब सब नाती पंथी बैठे काका। अच्छा ये सब हमारी नात न लगती। अच्छा मुखिया चलो अच्छी बात है। हाँ हम तो लला 20 रुपया दे सब मेरी नतब हुए हैं। अच्छा मुखिया जी आइए राज के दरबार में। लला हमारा पंथी लगा था मोए महाराज के दरबार। हम तो 20 रुपया नहीं तो हम ये बताइए मुखिया जी, ओ आप इतने वृद्ध हो, आपके हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हो, लाठी का सहारा लेकर के आप आए हो। दादी जी नहीं है क्या आपकी? है का कहने बिटिया दादी चल बसी। कितने दिन हो गए बाबा? लला कुल दिन हो गए ब्याह हमारा हो ही के आओ तो। हाँ हाँ। लड़का पैदा हो गए सोच चल बसी। अच्छा तो आपकी उम्र कितनी है? भाई लला 180 साल है। अच्छा चलो मुखिया जी बहुत टाइम हो रहा है, हमको लिवा के चलते हैं। चल बचरा आइए चढ़िए आराम से। लला। हाँ मुखिया जी। सारा लगाइए। हाँ मुखिया जी। कमजोर है, हाँ हाँ। कम दिखात। अच्छा मुखिया जी। काय बसरा? हाँ मुखिया जी। काय लला जब पे काजू भी सो है बड़ा गुल्लू 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 हुआ है। जब मुखिया जी गद्दा बिछा है सोफा। जो लला सोफा का होते सोफा यह आप महाराज से पूछना जाके, महाराज ने बिछवाया अपने दरबार में। काय लला जा हवा कहाँ चल रही? बड़ा ठंडी ठंडी चल रही। हवा कूलर लगे हैं, एसी। काय लला जो कूलर का हो? बूदारो। कूलर है बक्सा दारू आए। अरे हाँ वो बक्सई को कूलर बोलते हैं। और जे का फिरंगी है जे हमारे लड़का बहुत उड़ात करे। हाँ जी फिरंगी हैं। तुम हंसे रही बुढ़ापो है का करे? आइए मुखिया जी ये आ गया मेरे महाराज का दरबार। जय महाराज है तुम आए, बड़े नीके हैं। अरे मुखिया जी आपकी तो बड़ी ही वृद्ध अवस्था है, ऐसे में आना ठीक नहीं था। मुझे पहले अगर सूचना कर देते तो मैं अपना राजमंत्री भेजकर तुम्हें बुलवा लेते। आइए मुखिया जी बैठिए। बिसार लला बैठिए बैठिए। गोड़े ऊपर हो गए महाराज, मुखिया के घोड़े ऊपर हो गए। उठा लला उठाओ। मुखिया जी तो बहुत विरत थे, तो गिर पड़े। काय के बुजुर्ग की निंदा कर रहे हैं। अरे मुखिया जी आइए बैठिए आराम। अरे मुखिया जी आपका तो शरीर भी नहीं सद रहा है, ऐसे में आना ठीक नहीं था। आइए बैठिए और क्या बात है बताइए। अरे लला उठाओ, मुझे तो नहीं आती। आपकी तो बहुत ही वृद्ध अवस्था है, बहुत ही बुजुर्ग हो। बाप ने तो बड़ा ही पहले अगर सूचना कर देते। आज मेरे धर्म प्रेमियों महाराज सिद्धोधन कहने लगे मुखिया जी, अरे आपको तो बड़ी वृद्ध अवस्था है, अगर आपको आना ही था तो मुझे सूचना कर देते, हम अपने राजमंत्री को भेज करके कोई साधन
करके आपको बुलवा लेते, लेकिन आपने इतना कष्ट क्यों किया? का करे लाला, हमने सोची हम टरका चले जाए। ठीक है मुखिया जी, अगर कोई बात नहीं, अगर आ गए हो तो कहिए क्या बात है और किस लिए आपका आगमन हुआ है मुखिया जी? मेरे धर्म प्रेमियों, उसी समय वृद्ध मुखिया कहने लगे, राजन कहिए। तुमको नहीं मालूम, तुमको ज्ञात होना चाहिए कि हमारे कपिलवस्तु राज में जो ये अभया देवी का मंदिर बना है, हाँ मुखिया जी, और हमारे राज की ये परंपरा है, ये रिवाज है कि किसी के यहाँ जब पहले बच्चे का जन्म होता है, किसी व्यक्ति के यहाँ जब वो बेटा 5 या 8 साल का हो जाता है, तब जाकर के वो बेटा देवी के दर्शन करता है। तो मेरी राजन ये सलाह है, क्या आप मेरी सलाह से सहमत हो? आपका बेटा राजकुमार सिद्धार्थ 8 वर्ष का हो गया है, हाँ, आपके बच्चे की आयु 8 साल की हो गई है। ऐसा करो, अपने बच्चे को भेज दीजिए उस मंदिर के लिए। ठीक है मुखिया जी, ये तो बात मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं मुखिया जी, अगर आपने कोई सलाह दी है तो मैं उस सलाह पर मानने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपने बेटे को अभी इसी वक्त उस अभया देवी मंदिर के लिए भेजूंगा मुखिया जी, आप चिंता मत करें। मेरे भाइयों बहनों, आज मुखिया जी सलाह देते हैं। महाराज कहने लगे, ठीक है मुखिया जी, मुझे आपकी बात मंजूर है, आपकी सलाह से मैं सहमत हूँ, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। उसी समय मुखिया जी कहने लगे, ठीक है राजन, मुझे चलना चाहिए। ए महाराज, हमें छोड़वा दे, जब लड़का तो कही दे। ठीक है मुखिया जी, आपकी तो बहुत ही वृद्ध अवस्था है और मैं अभी तुमको छोड़वाता हूँ। हे राजमंत्री। हाँ महाराज। ऐसा करो, इनकी बहुत ही वृद्ध अवस्था है, इनको इनके घर तक छोड़ कर आना है, जायू। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आइए मुखिया जी, चलो हम आपको छोड़ने चलते हैं। आज मेरे भाइयों बहनों, आज मुखिया जो है काय लल्ला तो रुपया दे। हाँ मुखिया जी, मुझे 30 रुपए चाहिए। काय लल्ला? हाँ मुखिया जी। तो रुपया दे दे। हाँ हाँ। अरे का करे, बुढ़ापे को परी। आइए मुखिया जी, उठिए आराम से। ओ लल्ला दे दे, 4 रुपया दे दे, आ दे दे। प्रिय बंधु, आज मुखिया जी महाराज सिद्धोधन को ये बात बता के वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में महाराज सिद्धोधन को चिंता होने लगी कि वास्तव में मुखिया जी ने बात तो ये बिल्कुल ठीक कही है, चलो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इधर मुखिया जी तो चले गए, लेकिन महाराज सिद्धोधन के दिमाग में बड़ी बड़ी विचार आने लगे। हाँ मुखिया जी। ठीक है, जाइए मुखिया जी। अरे लयो महाराज ने मंत्री बुलवाई,